भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ये सियासी बिगुल फूंकने के लिए आ रहे हैं और बिहार के भी उस जिले में आ रहे हैं जहां से 8 साल पहले वो आकर के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिश्ता टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं। इससे पहले नीतीश ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, लालू यादव के साथ वो जा मिले, राजभवन में सियासी हंगामा, नौटंकी हुई और सरकार नहीं बन गई। उसके बाद अमित शाह बक्सर में आए थे, वहां पर नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बुरा भला धोखाबाज कहा गया था। उसके बाद फिर वो झंझारपुर में आए थे और झंझारपुर की जो रैली थी वो रैली भी उनकी सफल मानी गई। उनके बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो विश्वास है वो अमित शाह के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। उसके बाद पूर्णिया में रैली की। हालांकि जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह घबराए हुए हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिस मुजफ्फरपुर में 8 साल पहले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की थी। 8 साल बाद फिर से वो बिहार के दौरे पर होंगे और खास तौर से 8 साल में मुजफ्फरपुर के दौरे पर होंगे। बिहार के दौरे पर तो कई बार वो आ चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में 8 साल बाद वो आएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए कि मुजफ्फरपुर में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हो सकता है कि नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो ऐसे उम्मीदवार को वहां उतारेगी ताकि मुजफ्फरपुर में इंडिया के उम्मीदवार की कामयाबी हो। इन्हीं सारे मामलों को लेकर के अमित शाह का दौरा फिर से संभावित है और इस बात की घोषणा की गई है कि अमित शाह बिहार आने वाले और बिहार में भी वो खास जगह मुजफ्फरपुर जाएंगे। नीतीश कुमार से रिश्ता टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है और सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कभी साथ नहीं लाएगी। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी बोलते हैं कि अरे अलूल जलूल तो बकते रहता है, इस सब पर ध्यान वान नहीं देना है, सारा का सारा सीट वो हार जाएगा। नीतीश कुमार अपने सियासी अंदाज में इस बात को लेकर के हमेशा से दावा कर रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा जैसे ही पटना से वापस गए उसके फौरन बाद यह प्लान बन गया कि जेपी नड्डा से ज्यादा प्रभावशाली अमित शाह हो सकते हैं, इसलिए अमित शाह ने मुजफ्फरपुर आने का प्लान बना लिया है। हालांकि जब 8 साल पहले वो पहुंचे थे तो इस दौरान सभा उन्होंने नहीं आयोजित की थी, सभा में लोगों से बातचीत नहीं की थी। खास लोग जो कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है, उनसे मुलाकात की थी और रणनीति जो है उन्होंने बनाई थी। उसी रणनीति को फिर से रीडेवलपमेंट करने के लिए अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और यह दौरा एक खास जो जिला है मुजफ्फरपुर वहां पर होगा। क्या रणनीति बनाई जाएगी, वहां के उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी किस नेता पर यकीन करेगी, अमित शाह के साथ सलाह मशवरा होगा। राज्य के जितने भी बीजेपी के नेता है वो सब अमित शाह के साथ बैठेंगे। जो चाणक्य की भूमिका है उस पर आज भी अमित शाह काम कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि चाणक्य वाणक्य कुछ नहीं होता है, मौजूदा समय में चाणक्य सब है, सब अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी रणनीति को लेकर 2024 में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ चुनावी मैदान में जाएंगे और जो 40 की 40 सीट है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीत भी जाएगी, ऐसा दावा लोगों ने किया। शायद इसी रणनीति के तहत अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं।